अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं ट्रैवल फॉर फन। ये सीरीज़ का 5th पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम आपको बता रहे थे कि कैसे हमने स्कर्दू के तरफ नाराज से सफ़र अपना स्टार्ट किया है। अगरचे हम थोड़ा सा अपनी रूटीन से, अपने स्केजुअल से लेट थे, लेकिन हमने अपना सफ़र पूरा करने का तहैया कर रखा था। हम बबसर टॉप से उतरे और हाइट्स उतरने लगे हैं चलास की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे जा रहे हैं, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ढलान है। चूँकि काफ़ी तेज़ ढलान है तो हम बहुत ही एहतियात के साथ नीचे उतर रहे थे, और कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुक के बाइक के ब्रेक्स वगैरह को और इंजन वगैरह को रेस्ट दे रहे थे। तो जब हम ढलान उतर चुके थे, तकरीबन आधा घंटा इसमें लगा, तो हम उसके बाद सफ़र हमने कंटिन्यू किया चलास की तरफ। यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर चेंज होने लग जाता है, काफ़ी तेज़ी से तब्दीली आना शुरू हो जाती है। काफ़ी एग्रीकल्चर टाइप सा आपको यहाँ पे सीन देखने को मिलेगा कि चलास के लोगों ने काफ़ी खेती बाड़ी की हुई है जहाँ पे वो रहते हैं, या आसपास उन्होंने खेत बनाए हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलेंगे। बबसर टॉप की चढ़ाइयाँ उतरने के बाद रोड बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन किसी किसी जगह पर काफ़ी छोटे और तेज़ सी किस्म के आपको पाथ होल्स देखने के लिए मिलेंगे। अक्सर आपको जो छोटे छोटे पुल मिलते हैं, उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में थोड़ा सा खलाव, बाइक का टायर हिट होता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम हमने फेस किया। हमारी बाइक एक पाथ होल से टकराई और उसके बाद हमारी बाइक का टायर पंचर हो गया। हमने वहाँ पे अगरचे अपनी मदद आपके तहत उसमें सीलर डाला और सीलर डाल के उसे पंचर रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई वजह थी जो हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि हमारा टायर सील क्यों नहीं हो रहा। तो खैर हमने अपने पास जो मौजूद पंप था वो काफ़ी उस टाइम काम आया। हमने उसमें 2-3 बार हवा भरी और थोड़ा आगे तक सफ़र किया, और ऐसे हम 2-3 स्टॉप लेकर तो हम पंचर वाले के पास पहुंच गए। पंचर वाले के पास पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमारी ट्यूब एक टक या कट लगने की वजह से ख़राब हो चुकी है। तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हमने चलास चौकी को क्रॉस किया। ये यहाँ से इलाका आगे काफ़ी ज़्यादा वीरान टाइप शुरू हो जाता है। दूर दूर तक आपको देखने के लिए आबादी नहीं मिलती, और पहाड़ भी कुछ ख़ास दिलचस्प या खूबसूरत नहीं रहते। लेकिन इस इलाके की भी एक अपनी खूबसूरती है। अगर इसको शाम की डलती हुई रोशनी में देखा जाए तो ये एक इलाका अपने आप में खूबसूरती रखता है। तेज़ धूप में अगर आप यहाँ से गुज़र रहे हैं तो शायद आप इस इलाके से जल्दी उगता जाएँ। खैर हम यहाँ से सफ़र करते हुए स्कर्दू की तरफ गामज़न हैं। हम अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के स्पेंड कर रहे थे। किसी भी जगह पे रुक के हम अपना टाइम ज़ाया करना नहीं चाह रहे थे। जितना जल्दी हो सके हम अपना सफ़र ख़त्म कर रहे थे, लेकिन सफ़र था कि वो ख़त्म होने की तरफ आ ही नहीं रहा था। यहाँ पे आपको अक्सर ऐसे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे जो कि ज़्यादातर मिट्टी पर मुश्तमिल होंगे, और आप रोड की साइड पे देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग की वजह से पहाड़ रोड पे आए होंगे, या फिर उन्होंने रोड को तबाह कर दिया होगा। यहाँ पे एक तत्ता पानी का मकाम आता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालत पतली है रोड की। अक्सर लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, तो आपने वहाँ से इंतहाई एहतियात के साथ गुजरना है। फेसबुक पे कुराक्रम के हवाले से कुछ पेजेस हैं जहाँ पे जैसे ही ब्लॉकेज क्रिएट होती है तो आपको उसमें उस पर एक पोस्ट देखने के लिए मिल जाती है। तो बेहतर है कि आप ऐसे पेजेस को लाजमी फॉलो करें। सफ़र करते करते हम तत्तापानी से गुजरते हुए यहाँ पे रोड काफ़ी ख़राब था, तो काफ़ी स्पीड कम होने की वजह से रोड सफ़र ज़्यादा तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम तसलसल के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए थे, और हम पूरे उम्मीद थे कि हम स्कर्दू पहुंच जाएंगे। लॉर्ड से पहले एक छोटा सा स्टॉप आता है। हमने यहाँ पे रुक के अपने मोबाइल की सिम ली। हम काफ़ी बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, नहीं इंटरनेट वगैरह का। तो हमने फैसला किया यहाँ पे एक इंटरनेट के लिए एस्कॉम की सिम ले ली जाए। ये नेटवर्क उस साइड पे सिर्फ 3G और 4G को सपोर्ट करता है। इसके अलावा शायद आपको कोई ख़ास पावरफुल इंटरनेट देखने को ना मिले। जैसे ही हमारा इंटरनेट चला तो हम वहाँ से गूगल मैप्स पे अपना बाकी का बचा हुआ सफ़र देखने में मसरूफ़ हो गए। कुछ टाइम सफ़र करने के बाद तकरीबन मगरिब से 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले हम जगलौड़ पहुँच चुके थे। बहुत ज़्यादा शदीद थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन आगे बला की
तो हालत का सफ़र हमें नज़र आ रहा, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम चाय की ब्रेक भी नहीं लेंगे और आगे 0 पॉइंट से स्कर्दू की तरफ रवाना हो जाएंगे। अगरचे ये रिकमेंड नहीं है कि आप मगरिब के बाद किसी भी किस्म का लंबा सफ़र करें, क्योंकि आप रोड वगैरह से वाकिफ़ नहीं होते। तीखे मोड़ हैं और गिलवाने हैं, लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा है और वीरान इलाके हैं। तो बेहतर है कि आप रात को कतई सफ़र ना करें, और अगर आप अकेले राइडर हैं तो फिर तो वैसे ही कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो हमने चंद मिनट का ब्रेक 0 पॉइंट पे लिया। हम स्कर्दू 0 पॉइंट जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं आईबेक्स बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो मुकाम है ना, टूरिस्ट हज़रात यहाँ पे आके लाजमी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इस तरफ हुंजा है, गिलगित है, खिंगरा पास है। इस तरफ की खूबसूरती और इस तरफ की खूबसूरती जो आप स्कर्दू में देखेंगे, जोसाई में देखेंगे, और मिनी मार्ग, ये दोनों के ना तकरीबन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये आपस में खूबसूरती मैच नहीं करती। इधर बड़े और किस्म के पहाड़ हैं, इधर रेगिस्तान है। तो यहाँ पे आके अक्सर टूरिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आके कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। उतर के हमने अपनी टांगों को ज़रा ब्रेक दी और उसके बाद दोबारा बैठ गए और सफ़र की तरफ रवाना हो गए। जितना भी हमने रोड यहाँ पे देखा, शुरू में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमने सफ़र रात में करने की वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज महसूस हुआ कि हम रात के सफ़र में हम इस खूबसूरत सीनरी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, और हमें नहीं मालूम कि लोग इस रोड के बारे में क्या बातें ठीक कहते हैं और क्या गलत कहते हैं, कितनी खूबसूरती है और कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। हम इस चीज़ से महरूम रह गए। खैर हम आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते रहे। जब काफ़ी अच्छा खासा अंधेरा हो गया तो हमने ये फ़ैसला किया यहाँ पे रुक के हम चाय पीते हैं, क्योंकि हमें यही लालच था कि रहते रोशनी हम जितना भी सफ़र तय कर सकें जल्द अज जल्द तो हम वो तय करें। अगरचे हमने उसी पे अमल किया। बहुत ज़्यादा वीरानी और सारी चीज़ों की मुश्किलात को फेस करने के बाद एक किस्म का डर भी होता है जब आप अपने इलाके से दूर होते हैं किसी अननोन जगह पे, तो वीरानगी आपके दिल पे एक सख्ता तारी कर देती है। तो हम इस चीज़ को फेस करते करते स्कर्दू सिटी के पास पहुंच गए। रोड माइल्स हमें बता रहे के थे कि हम बस जल्दी स्कर्दू पहुंच जाएंगे। हमें इस चीज़ की खुशी महसूस हो रही थी कि खुदा खुदा करके हम पहुंच चुके हैं। स्कर्दू के करीब पहुंचने पर हमने शंग्रीला रिजॉर्ट वगैरह के बोर्ड देखे, लेकिन चूँकि हम पहले इस दफ़ा इस साइड पे आ नहीं पाए थे, तो हमने एक गलती कर दी कि हम शंग्रीला रिजॉर्ट के पास नहीं रुके और रात में हम आगे की तरफ सफ़र करते रहे, जिसका नतीजा हमने नेक्स्ट बियर किया या बर्दाश्त किया कि हम अपने स्कर्दू सिटी से वापस ट्रैवल ऑन पौने घंटे का करके आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं शंग्रीला रिजॉर्ट को विजिट करने के लिए। ये हमारी एक बड़ी गलती थी। सफ़र करते करते एयरपोर्ट के पास से गुजर कर मेन स्कर्दू सिटी के अंदर पहुंच गए। देखने के एतबार से एक मुनासिब होटल लेने के बाद हम उसमें अपना सामान वगैरह बाइक से उतारा, अनलोड किया और फ्रेश वगैरह होने के बाद हम एक होटल पहुंच गए। वहाँ लोकल लोगों से पूछा किसी अच्छे होटल का, तो लोगों ने एक ही रिकमेंडेशन की कि आप दीवाने शाही पहुँच जाएँ। हम पूछते पूछते वहाँ दीवाने शाही पहुँच गए। ये एक वाकई लाजवाब और अच्छी एम्बियंस का हमर एक रेस्टोरेंट था। हम वहाँ पे पहुँचे तो अच्छा माहौल, हमें वहाँ का इंटीरियर अच्छा पाया, जिसकी वजह से हम थोड़ा तसल्ली में आ गए कि खैर दिन के अख्ताम पे एक अच्छी एंडिंग होने जा रही। ट्रैवलर ही ये अच्छी तरीके से जान सकता है कि दिन के अख्ताम पे उसे अगर अच्छा खाना मैसर हो जाए अच्छे माहौल में तो उसकी क्या खुशी होती है। तो हमने उस खुशी को महसूस किया और हम आपको भी रिकमेंड करते हैं आप लाजमी यहाँ का विज़िट करिए। हम नारायण से 8:30 बजे चले थे और सफ़र ख़त्म हो गया, स्कर्दू में पहुँच गए। रास्ते में हमें काफ़ी बंदे मिले जो कह रहे थे आप स्कर्दू नहीं पहुँच सकते आज। बहरहाल हम पहुँचे ऐसे ही आफाक में। बिल्कुल अभी हम बैठे हुए हैं स्कर्दू में शाही दीवान में। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा म्यार है, खाना बहुत अच्छा है। तो अभी बताएंगे कि कैसा सफ़र का एक्सपीरियंस रहा आफाक भाई का। असल में बता बात क्या जुनैद भाई, मज़ा आता है एडवेंचर का, और एडवेंचर का मतलब यही होता है कि आपको याद रहे। अगर आपने सफ़र को आसानी के साथ कर लिया तो वो कोई एडवेंचर नहीं है, क्योंकि वो तो आसानी का सफ़र आपको भूल जाएगा। लेकिन हमने जितनी जतन के साथ आज का सफ़र किया,
सुबह 8 साढ़े 8 बजे चले और तकरीबन 10:30 बजे हम रूम में पहुँचे। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि रास्ते में कितनी मुश्किलात आई होंगी। आई हैं, ज़ाहिरी बात आई, हमारी बाइक पंचर हुआ, बाइक पंचर हुआ, पंचर हुई उसकी है। ट्यूब बदलनी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ट्यूब थी। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात ट्यूब बदली भी खुद है। उसे बदलने नहीं आती थी, उसको पता ही नहीं था कहाँ से आटा वो बंदा एक मिल गया खुदा का, उसके पास से कुछ भी नहीं था, बस टायरों वाली दुकान बना के बैठा था। वो उसने पंचर लगाया बाइक को, वो टायर ट्यूब खराब कर दी उसने। बस उसको ना स्विमिंग करनी आती थी। तो उसके बाद मैंने हम दोनों ने आगे होके ना वहाँ पे खुद ट्यूब बदली है। तो हवा वगैरह भी अपने टायर से अपने पंप से कंप्रेसर से बदली है। तो कुछ भी नहीं किया उसने अपने पास से। खैर बहरहाल अच्छा रह गया। नहीं भाई, अपने पास ही किया उसने, हमसे 200 लेके जेब में डाला उसने। बहरहाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेट हो गए हम पहुँचते, लेकिन सफ़र आप देखें 350 किलोमीटर से अबव है। और जो लोग तजर्बा रखते होंगे पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग का या राइडिंग का, वो अच्छे से समझ सकते हैं 350 किलोमीटर कितनी अहमियत रखती हैं। बंदा फिर भी पहाड़ी इलाके में सफ़र कर लेता है, रोड जितना भी अच्छा, लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि रात को जब सामने से लाइट पड़ रही होती है तब बहुत मुश्किल होता है सफ़र करना। हमारे साथ हुआ भी कुछ, हम अब यहाँ पे बता नहीं सकते। बस अल्लाह का शुक्र है हम खैर वाफियत के साथ पहुँच गए। चलिए इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जब हम मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर करने निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ टच में रहेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।